वेलकम इन जी सी ए डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। कल अपन ने डी एम यू लॉ देखा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, दैट इज कॉल्ड डी एम यू लॉ, है ना। आज हम उसके थोड़ा सा आगे का टॉपिक लेंगे। डी एम यू का ही टॉपिक है वो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ का मतलब होता है जैसे जैसे हम एखादी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे एखादी चीज़ को हम खाते हैं, जैसे जैसे एखादी चीज़ को हम उपयोग करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है। इसीलिए अपन उसको बोलते थे DMUL, एल मतलब लॉ। अब इसके आगे का टॉपिक ये है कि उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, कभी उसको अजम्पशंस करते हैं। कुछ अजम्पशंस रखे हैं, कुछ क्रिटिसिजम्स रखे हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उसको, है ना। अजम्पशन मतलब अज्यूम की हुई परिस्थिति, एक्सेप्शन मतलब ये लॉ उसको लागू नहीं होता, है ना। क्रिटिसिज्म मतलब उसकी टिप्पणियाँ, है ना। तो ये DMU पे क्या है ये अपन देखेंगे। सब कंफर्टेबल हो। अब देखो, एक्सेप्शन टू DMUL या LDMU, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है। तो क्या अपवाद है देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ का अपवाद, अपवाद मतलब क्या है, वो चीज़ लागू नहीं होती उसको। एक्सेप्शंस मतलब क्या है कि उसके अपोजिट चलने वाली चीज़। जैसे अपन बोल रहे हैं कि यूटिलिटी कम होती है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, यूटिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएंगी, अगर वो एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन मतलब उल्टा असर होता है। देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, हॉबीज़। पहला एक्सेप्शन है हॉबीज़। मतलब क्या है कि एखादे व्यक्ति को एखादी चीज़ की हॉबीज़ है। किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, किसी को कॉइन्स पुराने कलेक्ट करने की हॉबीज़ है, किसी को पेंटिंग कलेक्ट करने की हॉबीज़ है। कुछ भी ऐसी हॉबीज़ होती है, हॉबीज़ होती है। तो वो हॉबीज़ में क्या होता है कि एक्सेप्शंस में आता है DMU के। जैसे जैसे हम कलेक्शंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इसलिए वो एक्सेप्शंस में आता है। इन सर्टन हॉबीज़, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग यानी पुराने पेंटिंग्स, म्यूजिक्स, हॉबीज़ या रीडिंग, the law does not hold true because every additional increase in the stock gives pleasure. कल हमने क्या देखा था कि पहली चपाती खाया, पहला समोसा खाया, पहला लड्डू खाया, या पहला कुछ और चीज़ कंज्यूम किया हमने, तो जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना दूसरे से नहीं। दूसरे से जितना मिला था उतना तीसरे से नहीं, तीसरे से जितना मिला था उतना चौथे से नहीं, चौथे से जितना मिला था उतना पाँचवें से नहीं। यानी कम 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 होते जाता था। खास करके 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर एक 12, इस तरीके से वो लेवल में कम हो जाता था। आज क्या है कि हॉबीज़ में बढ़ते जाता है। जैसे आप स्टैम्प कलेक्शंस बढ़ाओगे तो आपकी प्लेजर बढ़ती जाती है, सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है ना। मेरे पास 10 देशों के कॉइन्स है, मैं 11वें देश के कॉइन्स अगर जमा कर पाऊँ या नोट जमा कर पाऊँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाता है। 12 देशों के कॉइन्स आगे और मज़ा आता है। दिस इंक्रीज इन द मार्जिनल यूटिलिटी, हाउएवर दिस वायलेट्स मतलब तोड़ता है, टूटता है अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। फिर से देखो, दो तीन पॉइंट्स इसमें आगे है। पहले क्या बोल रहे हैं वो देखो, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है कि DMU में हमारी यूटिलिटी कम होती थी, हॉबीज़ में क्या होती है, बढ़ती है। पर लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ो आप, क्या बोल रहे हैं वो, हाउएवर से ये होमोजेनिटी का असम्पशन तोड़ता है। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं तो सारे स्टैम्प एक जैसे नहीं होते, होमोजीनियस नहीं होते। आप कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो, सभी लोग श्रीलंका की ही कॉइन्स नहीं कलेक्ट करेंगे। एक श्रीलंका के होंगे, एक ब्रह्मदेश के होंगे, एक भूटान के होंगे, एक म्यांमार की होंगी, अमेरिका का होगा, कोई ब्रिटेन इसका होगा, इंग्लैंड का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेम टाइप्स ऑफ कॉइन्स हम कलेक्ट नहीं करते। होमोजिनिटी
नहीं है उसमें। एंड दूसरा जो है वो कंटिन्यूटी। हमारा अजम्पशंस क्या था, कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू रहना चाहिए मतलब क्या है कि उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो गैप होती है। आज मेरे को एक भूटान नाम के देश की करेंसी मिली, मैंने स्टोर करके रखी, तो तुरंत 2-3 मिनट में म्यांमार की, 2-3 मिनट में और किसी सिंगापुर की करेंसी नहीं मिलेगी। मुझे एक एक दिन लग सकते हैं, 8-8 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, कितने भी दिन दे सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, ना पुराने ज़माने में बोल पाते थे। फिर से एक बार देखो, एक्सेप्शंस में क्या है कि वो चीज़ों की हॉबीज़ में अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है। लेकिन अगर अपन देखेंगे तो इसका एक्सेप्शंस में आता है, पर रियल एक्सेप्शन इसलिए नहीं है कि होमोजेनिटी का अजम्पशन टूट जा रहा है, कंटिन्यूटी का अजम्पशन भी टूट जा रहा है। दूसरा देखो अभी, माइजर्स। इन द केस ऑफ माइजर्स एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। एखादा कंजूस आदमी है, एखादा व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी सी दौलत कम है, धन दौलत, या लोभी इंसान भी है, एखादा लोभी इंसान भी है, पैसा बहुत है उसके पास लेकिन लोभ बहुत है, बिल्कुल खर्चा, कंजूसी ज़्यादा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड्स टू इंक्रीज with an increase in the stock of money. However, this situation ignores the assumptions of rationality. तो देखो बाइजेंस मतलब क्या है कि जो व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है तो वो भी घर का किराया उतना ही देगा। 30,000 बोलने के बाद वो 10,000 ही देगा, क्योंकि एवरी एडिशनल रुपीज़ उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम बोल नहीं सकते उसको। तो कंजूस आदमी का भी कैसा रहता है कि उसकी भी यूटिलिटी रहती है, उसको भी कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आदतें, है ना। आदमी को जैसे जैसे एक आधी चीज़ की आदत है तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। जैसे जैसे देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ड्रंक level of satisfaction increase with every additional unit of liquor consume। एखादा बेवड़ा, एखादा ड्रिंक करने वाला जैसे जैसे ड्रिंक करता है, जैसे जैसे दारू पीता है, तो वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। पहले डोज से उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे डोज से उसको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तीसरे डोज से उसको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो तुम बोलेंगे तुम कैसे बोल रहे, तो इसमें लिखा है ऐसा कि एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लीकर कंज्यूम्ड उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। सो एम यू रिसीव्ड, एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाई ड्रंकार्ड में इंक्रीज। हमारे लॉ में क्या लिखा था कि वो कम होते जाएगा, यहाँ के लिखा है बढ़ते जाएगा। इट इज़ ओनली एन इल्यूजन। दिस कंडीशंस इज सिमिलर to almost all addictions. However, any violations these assumptions of rationality। तो देखो, रेशनैलिटी का मतलब होता है उसका वो जो दिमाग है वो जगह पे होना चाहिए, उसने दिमाग से ही सोचना चाहिए। पर एडिक्शंस के केस में दारू पीने के बाद उसका दिमाग इतना जगह पे नहीं रहता, है ना। while consuming the alcohol, while consuming the spirits, he may not have the rationalities, है ना। रेशनैलिटी वो लूज कर देता है, इसलिए वो एक्सेप्शन है लेकिन रियल एक्सेप्शंस नहीं है। नेक्स्ट देखो, 4th नंबर समझ रहे हैं सबको, पावर। दिस इज एक्सेप्शंस टू द लॉ बिकॉज पर्सन एक्वायर्स द पावर। हिज लस्ट फॉर पावर, लस्ट मतलब लोभ, लालसा, एक अभिलाषा बढ़ती जाती है। ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। हाउएवर दिस अगेन वायलेट्स द रेशनैलिटीज अजम्पशन। देखो, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी लोभ भी बढ़ते जाता है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक आधा ग्राम पंचायत का सरपंच बन गया ना, तो उसको एक पावर आ जाती है, पावर मतलब अधिकार बोलेंगे अपन उसको। लेकिन उसको 5 साल सरपंच रहा, 10 साल रहा, और एक बार चुन के आया, 3 बार चुन के आया, 2 बार चुन के आया, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो सोचता अभी मैं
इससे थोड़ा बड़ा हो जाओ, एक आधा जिला परिषद वगैरह सदस्य बन जाओ, फिर वो भी पावर उसमें आ जाती है। फिर वो बोलता है कि अभी तो मैं आमदार ही बन जाता हूँ, है ना। कल आमदार भी बन गया, उसका नसीब बहुत अच्छे थे और व्यक्ति भी होशियार था, एक्टिव था, आमदार भी बन गया। वहाँ वो रुकता नहीं है, उसकी लस देखो बढ़ती जा रही। वो फिर खासदार बनना चाहता है। खासदार मतलब एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। पहले एमएलए बना, फिर एमपी बना, उसके बाद में वो मिनिस्टर बनना चाहता है, एक दिन तो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता है वो। यानी वो कभी ख़त्म नहीं होती और नहीं भी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, अगर उसने सोच लिया नहीं नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मेरे को ज़िंदगी भर ग्राम पंचायत का सदस्य रहना है, या ज़िंदगी भर एक देश का ग्राम पंचायत में सरपंच ही रहना है, तो ये ठीक नहीं है। उसने अपने प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना चाहिए। जब वो सोचेगा तो वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। अब देखो और एक लाइन है, हाउएवर दिस अगेन वायोलेट्स द रेशनैलिटी assumption। लेकिन हम केयरफुली देखेंगे, ये एक्सेप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें रेशनैलिटीज़ नाम का जो अजम्पशन है वो टूट जाता है ना। ये हो गया चौथा पॉइंट। अभी पांचवा पॉइंट देखो, मनी। इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी इंक्रीज नेवर इंक्रीज एंड बिकम ज़ीरो। ऐसा कहा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इट इंक्रीज when the stock of money increases, and this is because money is medium of exchange which is more used to satisfy various wants। एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया है कि जब ये स्टॉक ऑफ मनी अपने पास बढ़ता है तो मनी की भी यूटिलिटी बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसको ऐसा सोचना नहीं, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। However, according to the some economists, this law is applicable to money too। कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि पैसे वैसे को सोचना चाहिए, पर पैसे की अगर बारीक से इससे बात देखी तो पैसे को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर पैसे को एक्सेप्शंस में लाना है तो क्यों नहीं ला रहे वो। देखो जैसे जैसे पैसे इंक्रीज होते हैं ना, वैसे वैसे और अभिलाषा बढ़ती जाती है। लेकिन पैसे को क्यों रियल एक्सेप्शन नहीं बोल रहे, पैसा खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पैसा हम खाते क्या, पहले 100 रुपये खाए, दूसरे 100 रुपये खाए, 1000 रुपये इस्तेमाल किए, ऐसा किया ऐसा किया। ये कंसेप्शनली ठीक नहीं है। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस ये है कि मनी जो है वो उसकी प्राइस बराबर कंट्रोल में रखे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू पुअर पीपल एंड लेस टू रिच पीपल। अब वर्ड तो वैसा नहीं है, पर वैसे उसका मतलब है मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू रिच पर्सन। आप देखो ना, एक आधे गरीब को 100 रुपए के नोट का महत्व कितना रहता है, और रहना भी चाहिए, है ना, रहना भी चाहिए, बहुत बहुत है। लेकिन एक आधा अमीर जो है वो 100 रुपीज़ को सोचता भी नहीं है। एक आधे होलसेल दुकान का एग्जांपल याद करो कि आप ज़्यादा खरीदोगे या वो खुद ज़्यादा खरीदेगा तो उसे बहुत पड़ता है बल्क क्वांटिटी में परचेज करना। तो आखिर में बात क्या है कि रिच पर्सन्स को पैसे की यूटिलिटी अलग है और पुअर पीपल को अलग है। तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाती है ना, स्टॉक बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन भी बढ़ते जाता है। पर मनी उसको एक्सेप्शंस नहीं है। क्यों नहीं है मनी एक्सेप्शन, क्योंकि मनी इज नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, पैसा हम डायरेक्टली खाते नहीं है। तो कोई चीज़ हम परचेस करते पैसे से, है ना। अब है क्रिटिसिज्म, ये अपना लास्ट टॉपिक, फिर अपन देख रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहे तो आपको पढ़ने को, रिवीजन को अच्छे से टाइम मिलता है ना, और कंफर्टेबल भी रहोगे। नहीं तो थोड़ा सा बोर भी हो सकता है ना, बोर वगैरह नहीं होता, ये पढ़ाई है आखिर, अपन मूवीज़ थोड़ी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन नहीं रहे। अब पहले से देखो, हम पहले मतलब कल देखे डीएमयू लॉ। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ।
उसके जितने भी स्लाइड्स थे उसमें अपने एक एक चीज़ डिस्कस किया कि जैसे जैसे हमारा उन चीज़ों का कंजम्पशंस, कोई भी चीज़ का या यूज़ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। पर ये एक्चुअल है कि नहीं, इसके लिए अपन ने आज अजम्पशंस भी देखे। अजम्पशंस में कुछ मिस्टेक्स दिखी, इसीलिए अपन ने उसके एक्सेप्शंस भी देखे। अभी भी एक्सेप्शन देखे अपन ने कि एखादी ड्रंक कार्ड्स का एग्जांपल देखा, एखादे मनी का एग्जांपल देखा, एखादे हॉबीज़ का एग्जांपल भी देखा, है ना। ऐसे अपन रिवाइज कर लेंगे बाद में। अब देखो लास्ट टॉपिक आज का, जहाँ पे स्वीट एंड हो जाता है। चैप्टर में थोड़ा सा चालू रहता है, वो अपन कल कंप्लीट कर लेते हैं रिवीजन लेके। क्रिटिसिजम्स क्या है पहले? क्रिटिसिजम्स। क्रिटिसिज्म मतलब टिप्पणी। ये जो लॉ है उस लॉ पे क्या क्रिटिसिजम्स किया है देखो, क्या लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। द लॉ ऑफ DMU इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स। किसी को भी ग्राउंड्स, पहले के जो नीचे के ग्राउंड्स है उस हिसाब से क्रिटिसिज्म दी है। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या क्या है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब टिप्पणी, क्रिटिसिज्म मतलब उसमें की गलती, कमियां, वो है। अब उसमें क्या लिखा है देखो, DMUL बेस ऑन वेरियस असम्पशंस। होमोजिनिटी पहला असम्पशन है, एक सारखेपणा पाहिजे, हे आपण पाहिलं होतं। कंटिन्यूटी यानी वो चीज़ कंटिन्यू होना, वो भी हमने देखा था। उसके बाद में कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट होना, ये भी मैंने देखा था। बाद में रेशनैलिटीज़, रेशनैलिटीज़ मतलब क्या है? दिमाग से काम लेना, ये भी हमने देखा था। बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस एट अ पॉइंट। फिर से देखो, कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ किस पे डिपेंड करता है? अजम्पशंस पे। ये लॉ भी किस पे डिपेंड है? असम्पशंस पे। होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रेशनैलिटीज़, ये सब कुछ। पर आप रियली अगर देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अजम्पशन से गलत है। एखादी कोई भी चीज़ लो, आप उसको डिक्रीज होती है ना, एखादा अपना शरीर भी होगा, एखादा अपना दिमाग भी होगा, एखादा अपना माइंड भी होगा, तो भी वैसे होगा कि जैसे जैसे उम्र चली जाएगी वैसे वैसे अपना कैपेसिटी कम हो जाती है ना। तो ये रियलिस्टिक अजम्पशन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या लिया? कार्डिनल मेजरमेंट। ये भी बढ़िया ऑब्जेक्शन है। आप देखो, मेजरमेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है? पहले एप्पल जब खाया तो आपको 20 सेटिस्फेक्शन मिला, याद करो कल। सेकंड खाया तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। तो ये सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है। पर ये सब नंबर्स में अपन गिन रहे हैं। नंबर्स में गिन रहे हैं मतलब क्या है? 10, 20, 15, 16, 20, कुछ भी। तो ये पॉसिबल नहीं है नंबर्स में गिनना। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कॅन बी एक्सप्रेस कार्डिनली, कार्डिनली मतलब नंबर्स में, संख्यामध्ये मोजू शकतो। सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड, प्रेजेंटेड। तो उसको मिलावट कर सकते, किसी डाटा के साथ कंपेयर कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। एंड प्रेजेंटेड थ्रू ए शेड्यूल, एखादे डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते उसको। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन रियलिटी में कार्डिनल मेजरमेंट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। सब मिथ्या कथन है, सब साइकोलॉजिकल है, और सब मेकिंग फॉल्स पॉलिसी है। तो कार्डिनल मेजरमेंट कभी भी होता नहीं है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखो, इंडिविजिबल गुड्स। लॉ ने क्या अजम्पशंस किया था? गुड्स इंडिविजिबल होना। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल बल्कि गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, मोटर, विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट ए टाइम। तो लॉ इसको अप्लीकेबल नहीं, बल्कि गुड्स को नहीं है ना। टीवी, रेफ्रिजरेटर, पहला टीवी लिया, दूसरा टीवी लिया, पहला फ्रिज लिया, दूसरा फ्रिज लिया। कुछ लोग बराबर समझ नहीं लेते उसको।
उसका फिटिंग कर दिया, ये सब कर दिया, तो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं पर बार बार बदल नहीं सकते। नेक्स्ट देखो अभी, चौथा assumptions क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। मनी की एमयू यानी यूटिलिटी कांस्टेंट ऐसा अज्यूम किया है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है देखो, लॉ अज्यूम दैट एमयू ऑफ each यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर critics argues that mu differs from person to person, influenced by changes in price, stock of money। मतलब क्या है, मनी की कार्डिनल मेजरमेंट है ये। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या है, संख्या में मेजर करना, पर वो कांस्टेंट नहीं रहता। आप देखो पॉइंट का नाम क्या है, कांस्टेंट एमयू। पर आप देखो ये डिफर से पर्सन टू पर्सन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द प्राइस, चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी। मेरे पास बहुत पैसा है ना, तो मेरे को 100 रुपये की यूटिलिटी कुछ नहीं रहेगी, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो पता है 100 रुपीज़ की यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप फिर से समझने की कोशिश करो, जो आदमी के पास बहुत पैसा है उसको पैसे की यूटिलिटी नहीं रहती, कम हो जाती है, महत्व कम हो जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं रहता वो बहुत अच्छे से खर्चा करता है। कुछ लोग उसको कंजूस बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, अच्छे से उपयोग करता है। क्योंकि आप देखो एमयू जो है वो खुद कांस्टेंट नहीं रहता। स्टॉक बढ़ गया तो एमयू कम, या स्टॉक कम हो गया तो एमयू पे उसका असर हो जाता है। इसीलिए मनी की एमयू कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिटिसिजम्स ये है उस पर कि लॉ अज्यूम करता है ऑफ इच मनी कांस्टेंट है, पर ये कैसा, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हुआ है पैसे का तो एमयू कम, बहुत कम स्टोरेज है अपने पास पैसे का तो एमयू ज़्यादा रहता है। उसके बाद में देखो पांचवा, सिंगल बॉन्ड। लॉ रिस्ट्रिक्शन डालता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर इन रियलिटी मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी बॉन्ड्स एट अ टाइम। वो लॉ पढ़ते पढ़ते एक जगह ऐसा लिखा था कि सिंगल बॉन्ड वही बॉन्ड, इसी बॉन्ड्स को इस्तेमाल करो, इन चीज़ों को, सोर्स को। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, अपन ने 15 का अगर 30 की है तो दो दो टुकड़े में ही किया है कि रियलिटी में सिंगल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है। वास्तविकता मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत सारे उद्देश्य होना चाहिए। तो डीएमयू लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। और क्या गलती है देखो, नहीं हो गया, देखो अभी फिर से पहले से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अभी सबसे पहले अपन ने जो डीएमयू लॉ देखा, तो डीएमयू लॉ जो है वो क्रिटिसिजम्स देखे अपन ने, अजम्पशंस देखे, और जो ये है इस लॉ के पहले एक्सेप्शन देखे, हो ना। एक बार स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार। एक्सेप्शन में अपन ने जो है पहला एक्सेप्शन देखा, हॉबीज़। हॉबीज जो है, हॉबीज़ मतलब अपने को आदत, आदतों में जो अपना डीएमयू है वो बढ़ते जाता है। पहला स्टैम्प कलेक्ट किया और बढ़ेगा, दूसरा स्टैम्प कलेक्ट किया और बढ़ेगा, इसलिए ये डीएमयू का एक्सेप्शन है। पर ये रियल एक्सेप्शन इसलिए नहीं है कि होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी का अजम्पशन टूट रहा है। माइजर्स भी है, एक आधा लोभी इंसान भी है, जैसे जैसे पहले पैसे कलेक्ट करेगा वैसे उसकी यूटिलिटी और बढ़ती है। पर ये रियल एक्सेप्शन इसलिए नहीं कि लास्ट लाइन में क्या दिया है, रेशनैलिटी टूट रही है। रेशनैलिटी मतलब जब वो आदमी लोभी बन रहा है, कंजूसी कर रहा है, तो उस समय वो अपना नॉर्मेलिटीज़ खो रहा है, रेशनैलिटीज़ खो रहा है, इसलिए ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। तीसरा देखा था अपन ने एडिक्शंस। एडिक्शन मतलब आदत, जैसे जैसे दारू पीते जाता है, ड्रिंक्स करते जाता है, वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। पर देखो लास्ट में बोला है कि ड्रंकार्ड रैशनल नहीं है। रैशनल मतलब उसको समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है ना। कौन सा किताब या कौन सा थियरी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ड्रिंक करना, ड्रंक्स करना, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, उसका इंक्रीज होता है, तो ये सपोर्टिव नहीं है, इसलिए वो रैशनल नहीं है। वो आप सेकंड लाइन देखो कि इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज यानी नशा बढ़ते जाता है जैसे जैसे वो ड्रिंक करता है, पर वो रैशनल नहीं है।
है ना, इसलिए वो एक्सेप्शंस नहीं है। 4 नंबर में अपन ने देखा पावर। पावर मतलब अधिकार, पावर मतलब एक प्रकार का अपना पोस्ट पोजीशन, हैसियत बढ़ती जाती है तो और मज़ा बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। डीएमयू में क्या है, कम होता है, पर पावर में बढ़ते जाता है। छोटा सा पोस्ट मिला तो खुशी मिलती है, और बड़ी पोस्ट मिली तो और बड़ी, पर वो कभी रुकने वाली नहीं है ना। एक दिन पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं हम, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसलिए पावर एक्सेप्शंस है, पर नीचे दिया है कि वहाँ पे भी रेशनैलिटी नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, इसलिए उसको रैशनल नहीं बोलते। 5वें में हमने देखा था मनी। मनी खुद एक्सेप्शन है, जैसे जैसे हम पैसे कलेक्ट करते हैं और मज़ा आता है, पर रियल में ये देखेंगे तो पैसा कमोडिटी नहीं है कि पहले 100 रुपये खाए, दूसरे 100 रुपये खाए, तीसरे 100 रुपये खाए, ऐसा नहीं है। पैसे का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डायरेक्ट कमोडिटी ऑफ कंज्यूम नहीं है ना। आम जैसा हम डायरेक्ट नहीं खाते, एप्पल जैसे डायरेक्ट नहीं खा रहे, समोसे चपाती जैसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे, पानी पी रहे वैसे नोटों का कुछ करके अपन खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। इसीलिए मनी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके है वो। नेक्स्ट नेक्स्ट है अभी जैसे कि अपन ने क्रिटिसिज्म देखना है। क्रिटिसिज्म मतलब गलत बातें क्या है, टिप्पणी क्या है उस पर। तो सबसे पहली टिप्पणी है, टिप्पणी मतलब ऑब्जेक्शन है। ये जो लॉ है, ये लॉ सबसे पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। कल जो हमने अजम्पशन की लिस्ट पढ़ी थी, कौन कौन से अजम्पशन थे, होमोजेनिटी, कॉन्स्टेंसी, रेशनैलिटीज, कंटिन्यूटी, ये आज कुछ काम के नहीं है ऐसा बोल रहा है वो, अवास्तविक है। सब अजम्पशंस एट ए टाइम मिलना मुश्किल है। कार्डिनल मेजरमेंट, संख्या में मेजर कर सकते हैं ऐसा अजम्पशन है, पर यूटिलिटी कभी भी संख्या में बांध के नहीं रख सकते, है ना। यूटिलिटी संख्या में, नंबर्स में बांध के नहीं रख सकते कि इसकी यूटिलिटी 100 है तो बस ज़िंदगी भर 100 ही रहेंगी। तो पिछले बार आया था तो 50 थी, अगली बार 100 है, अगली बार 150, ऐसा नहीं, सबकी सेम है, पर वो संख्या में मेजर कर सकते हैं। इंडिविजिबल गुड्स, है ना, ये गलती है उसमें कि लॉ जो है वो इंडिविजिबल गुड्स को अप्लीकेबल नहीं। रेफ्रिजरेटर का डिवीजन नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, कार के टुकड़े नहीं कर सकते, टीवी सेट्स के टुकड़े नहीं कर सकते, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली के टुकड़े नहीं कर सकते। हाँ, मैंगो के टुकड़े कर सकेंगे, एक आधे एप्पल के टुकड़े कर सकेंगे, एक आधे समोसे के टुकड़े कर सकेंगे, और जो जो एग्जाम्पल दिया है उसके टुकड़े कर सकते हैं, पर इसके नहीं कर सकते। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम किया है, पर एमयू जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। आदमी के पास बहुत पैसा आया तो एमयू कम हो जाता है, और बहुत पैसे आए या वाइस वर्सा उल्टा, कम पैसे रहे तो महत्व बढ़ता है, ज़्यादा पैसे रहे तो महत्व कम रहता है। नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड्स के रिस्ट्रिक्शन, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड at a point of time. However, in reality, man has to satisfy many wants as a point of time. तो सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करना काफ़ी कठिन जाता है ऐसा वो बोलते हैं, पर ये इसमें पॉइंट्स में बोला है कि सिंगल बॉन्ड्स को एक प्रकार का अच्छे से अपन ने हैंडल किया तो वो इस पॉइंट्स में काम में आता है ना। तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड। तो देखो अपन ने जितना हुआ उतना देखा अच्छे से, है ना। आज का लेक्चर कैसे लगा वो देखना, बताना, है ना। सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। हैव अ गुड डे, कल फिर मिलेंगे अपन।